तीर्थ के बारे में विचार कर रहे थे। गुरु तीर्थ स्वरूप। तो यहाँ एक प्रसंग आया था, प्रसंग के माध्यम से उसको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। च्यवन महर्षि थे। च्यवन महर्षि के मन में जिज्ञासा हुई, मैं ज्ञान प्राप्त करूं, लेकिन बिना गुरु से ज्ञान मिल भी किसी को जाएगा तो संशय बना रहता है। किसी को ज्ञान मिलेगा तो इसलिए शास्त्र और गुरु दोनों प्रमाण हैं। तो इसलिए च्यवन महर्षि घर छोड़ करके तीर्थाटन में चले जाते हैं, नर्मदा किनारे आते हैं। और वहां एक विचित्र घटना उन्होंने देखी कि एक शुक पक्षी है, उनके 4 पुत्र हैं। चारों में से जो बड़ा पुत्र था, और एक बार घूमते घूमते लक्षद्वीप में जाता है। वहां एक राजा थे जिनका नाम था दिवोदास। उनकी पुत्री का नाम दिव्या। शादी करती थी, पति मर जाते थे। स्वयंवर भी करते तो उसी में भी सब राजा लोग मारे जाते। देखो क्या स्थिति है। तो जो शुक पक्षी था, माने जो बाप है, बेटा को कहता है कि देखो मैं तो तिर्यक योनि में हूं। यह बहुत सुंदर प्रसंग है। तिर्यक योनि में हूं, लेकिन नर्मदा तट, बट वृक्ष, महात्माओं के सानिध्य मिलने से मुझे ज्ञान प्राप्त। क्योंकि ज्ञान तो गर्भ के अंदर भी हो जाता है। गर्भ एव शयान वामदेव प्रतिपेदे अहम सूर्यश्च चंद्रश्च। मां के गर्भ में है और उनको ज्ञान हो गया। सूर्य का मतलब मैं सर्वव्यापक सत्ता। अड़चन आ रहा था, कुछ कर्म उनके द्वारा हुआ था जो कर्म जन्म देने वाला है। जन्म गर्भ में आते ही वो कर्म नष्ट हो गया, तो उनको ज्ञान। लेकिन पहले से वो अभ्यास कर रहे थे, इसलिए ज्ञान हुआ। जो अभ्यास नहीं कर रहा है तो उसको ज्ञान नहीं होगा। कोई पढ़ रहा होगा तो पढ़ते पढ़ते उसको ज्ञान, जो पढ़ता ही नहीं है, बैठा रहेगा तो कहां से ज्ञान होगा उसको। अनभ्यास से विषम विद्या। तो उस समय वहां जो शुक पक्षी है अपने पुत्र को कहते हैं कि देखो ये जो राजकुमारी है, इनके मैं पूर्व जन्म को जानता हूं। पूर्व जन्म में जो कर्म इन्होंने किया था ना, वो कर्म अभी फल दे रहा है। पाप भी फल देता है और पुण्य भी फल देता है। एक बार ये हकीकत घटना, एक डॉक्टर था, तो जब पेशेंट उनके पास आते थे, बीमारी उनके पास आते थे, तो गलत इंजेक्शन देता था। मेरे पास बार बार आए और पैसा मिले मुझे। एक बार तो एक डॉक्टर मुझे हकीकत की बात बताई, स्वामी जी हम लोगों के पास ऐसे इंजेक्शन है
कि बीमारी कमेगी नहीं कि बढ़ेगी भी नहीं, यथावत वो रहेगी और आपको बार बार उसके पास जाना पड़ेगा। खेती है बिल्कुल। तो जो डॉक्टर था गलत दवाई देता था और पेशेंट बार बार उनके पास आते थे और एक बार गए तो 10 प्रकार के टेस्ट करो, तो सब करना पड़ेगा। पहले क्या था, अभी क्या था, ये तो पता कैसे लगेगा। उनके ही सारे फार्मासिस्ट रहते हैं। तो जो डॉक्टर गलत कर्म कर रहा है, देखो नौकरी मिली है, सरकार से तनख्वाह मिल रही है, उसको छोड़ करके गलत कर्म करके और पैसा इनकम करना चाहिए। लेकिन कार एक्सीडेंट में उनकी दोनों आंखें चली गई। पैसा तो बहुत कमाया और आंख ऐसी चली गई कि भाई और आंख ठीक नहीं होगी एक्सीडेंट में। एक दिन डॉक्टर बैठे बैठे उसको होश आया कि जितना पैसा मैं कमाया हूं क्या काम देगा अभी, क्या रोशनी आ सकती है? पैसा तो रोशनी नहीं ला सकता। अभी मेरे पास जो भी समय है, इस समय का मैं सदुपयोग करूं, अपने आप को मैं ठीक करूं। तो अनेक व्यक्ति भी रास्तों का उनको ज्ञान हो जाते, आते जाते ना डंडा लेकर के घूमते फिरते रहते, उनको ज्ञान हो जाता। ये हमें गली है, इतने कदम के बाद ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, उनको ज्ञान हो जाता था। तो उनमें एक गरीब बस्ती थी गांव में, रोज कुछ ना कुछ खरीद करके लेके जाते थे। बिस्कुट है, चॉकलेट है, नमकीन है, और सारे बच्चों को बुलाते थे, बांटते थे। तो बच्चे जब उसमें किलकारी मार करके नाचते थे ना, उनको आनंद आता था। बच्चे प्रशंसा भी करते थे कि अंकल जी आ गए, अंकल जी आ गए। लेकिन जिस दुकान में ये खरीदने के लिए जाते थे, इनकी तो आंख नहीं थी। सामान तो मांग लेते थे कि भाई चॉकलेट दे दो, ये दे दो, आंख तो थी नहीं। तो पैसा निकाल करके ऐसे कर देते कि भाई जितने पैसा हुआ आप ले। वो जो दुकानदार था उसको ये आंधा को क्या पता है, 200 होगा तो 500 ले लेता था। 200 की जगह पे 500 ले लेता था। लेकिन एक दिन वो दुकानदार भी सोचा, यार रोज ये मेरे पास खरीदने के आता, रोज मैं इससे ज्यादा पैसा ले लेता। है कौन ये? आता तो जरूर मेरे पास, लेकिन कौन है? तो एक खोज के तो पता लगा कि जाकर गरीब बस्ती में बच्चों के पास बैठ करके इसे बांटते थे, कुछ गाना गवाते थे, कुछ बोलने के लिए बोलते थे, और उसी में अपना जो समय है उसको अतिबाहित करते थे। तो व्यक्ति देख करके हैरान रह गया, इतने अच्छा व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहा है, और मैं उसे धोखा दे रहा हूं। तो जाकर के पूछता है डॉक्टर को, भाई आप सचमुच में है कौन, क्या कर रहे हैं? तो डॉक्टर साहब बताते हैं, मैं एक अच्छा डॉक्टर था, लेकिन गलत कर्म की वजह से मेरी दोनों आंखें चली गई। मैं अपने कर्मों को भी सुधार रहा हूं। और दुकानी को कहता है कि बेटे कभी भी गलत कर्म मत करो,